हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारे दिल के गहराई में एक बात छाई है कि ईश्वर का राज्य आने वाला है। धर्म के राज्य की स्थापना होगी, सत्य की विजयी होगी और सत्य, प्रेम और शांति का राज्य कायम होगा। सभी धर्म, सभी जाति और संसार के सभी लोगों के जनमानस में लगभग ये बात छाई हुई है कि सारा विश्व एक परिवार होगा। धर्मशास्त्र बाइबल में पिता शब्द बड़ा प्यारा शब्द है जो ईश्वर को दिया गया है। अब्बा जो उद्गम है, स्रोत है, सारी सृष्टि का स्रोत और उद्गम है। लेकिन वो शब्द है, लोगोस है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है। लेकिन हम मनुष्य ईश्वर को भी मनुष्य जैसे ही सबसे बड़े ऊंचे पद पर, महाराजा के पद पर, श्रेष्ठ और विशिष्ट पद पर बैठाना चाहते हैं। आज हम ख्रिस्त राजा का पर्व मनाते हैं। आज आप इस विषय पर चिंतन करें कि हम क्यों ईसा को सारे विश्व का राजा घोषित करते हैं। प्रभु यीशु को सारे संसार का राजा कहना कितना मायने रखता है। 34वां रविवार ख्रिस्त राजा का पर्व 20 नवंबर 2022। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 3। दूसरा पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 11 से 20 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्याएं 35 से 43 तक। अगर ईश्वर स्वयं को प्रकट न करे तो हम मनुष्य ईश्वर के बारे में कुछ जान नहीं पाएंगे। इसलिए धर्म ग्रंथ, विशेष करके बाइबल, एक प्रकाशना ग्रंथ है जो यह बताती है कि इस दुनिया के आगे भी एक दुनिया है, दिव्य दुनिया है। इस लोक के आगे भी परलोक है जहां ईश्वर का शासन है, दिव्यता और दैविक शासन है। ईश्वर यही चाहते हैं कि उनका शासन मानव के द्वारा, हमारे द्वारा इस धरती पर स्थापित हो। आज हम ईसा के इस कथन पर विशेष चिंतन करें जो ईसा ने भले डाकू से कहा था कि तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। ईसा के भले डाकू के आश्वासन से यह पता चलता है कि इस राज्य के आगे भी राज्य है, ईश्वर का राज्य। इस लोक के आगे भी परलोक है, दिव्य लोक। ईसा के शिष्य बार बार उनसे पूछते रहे कि अच्छे दिन कब आएंगे, कब आप ईश्वर के राज्य की स्थापना करेंगे। ऐसा मालूम पड़ता है कि ईसा के शिष्य यह सोचकर उनका अनुसरण कर रहे थे कि ईसा इस संसार पर ईश्वर के राज्य की स्थापना करेंगे। प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्या 8 में ईसा से शिष्यों ने सवाल पूछा था कि आप इस्राएल में ईश्वर का राज्य कब स्थापित करेंगे। ईसा इसका सटीक जवाब नहीं देते हैं। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 20 और 21 में शिष्य ईसा से पूछते हैं कि ईश्वर का राज्य कब आएगा और उसके आने का लक्षण क्या होगा। ईसा ने कहा, ऐसा लक्षण नहीं दिखेगा कि हम कह सकेंगे कि वह यहाँ है अथवा वह वहाँ है। ईश्वर का राज्य तो तुम्हारे बीच में ही है, तुम्हारे हृदय में है। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 15 में जब एक भारी भीड़, भूखी भीड़ भरपेट रोटी खाती है, जहाँ रोटियों का चमत्कार है, भरपेट रोटी खाने के बाद लोगों ने सोचा कि हम ईसा को राजा बनाएंगे।
इसलिए वे जंगल के फूल तोड़कर माला बना डाले और उन्होंने ईसा को राजा घोषित करना चाहा। लेकिन ईसा वहाँ से निकल गए। वे स्वयं को कभी राजा स्वीकार करते नजर नहीं आते। हाँ, उन्होंने पिलातुस से कहा कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। न उनके पास राज्य था, भूभाग था। एक राजा होने के लिए भूभाग चाहिए, राज्य चाहिए, राज की गद्दी चाहिए, राज मुकुट चाहिए, एक बड़ी सेना चाहिए, पर ऐसा उनके पास कुछ भी नहीं था। हाँ, सांकेतिक तौर पर धर्मशास्त्र उन्हें राजा घोषित करती है और इन संकेतों को हमें गहराई से समझना है, क्योंकि ईश्वर के दिव्य वचन हमें संकेतों में सच्चाई को प्रकट करते हैं। जब महादूत गाब्रिएल माता मरियम से बात किए तो उन्होंने कहा कि ईसा राजा दाऊद के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 और 11 के बीच में पूर्व के 3 राजाओं को हम बालक ईसा को साष्टांग प्रणाम करते हुए पाते हैं, जो सोना, लोबान और गंधरस की महाभेंट चढ़ाते हैं, जो राजाओं और महाराजाओं को दिया जाता है। ईसा की शिक्षा राजा बनने के मार्ग पर यह बात बताती है कि अगर आप राजा बनना चाहते हैं तो दास बनने का प्रयास करें। ईसा ने कभी नहीं कहा कि तुम महान मत बनो। ईसा ने कहा कि अगर तुम राजा बनना चाहते हो तो दास का रूप धारण करो। यदि तुम बड़ा बनना चाहते हो तो सेवक बनो। ईसा हमारे दिल के राजा हैं, न्याय, शांति और सत्य के राजा हैं। जब हम अपने जीवन में उन्हें स्वीकार करते हैं, जब हम उन्हें अपनाते हैं, तो वे हमारे बीच में निवास करते हैं। आइए हम प्रभु से विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु का राज्य हमारे बीच में आए, उनके प्रेम का राज्य, उनकी शांति का राज्य, उनकी उपस्थिति का राज्य हमारे बीच में आए। आज के इस विशेष दिन में हम सारे विश्व में शांति के लिए प्रार्थना करें, विशेष करके रूस और यूक्रेन और इसी तरह से जितने भूभाग हैं जहां लड़ाई की स्थिति है, विघटन की स्थिति है, युद्ध की स्थिति है, वहां शांति का राज्य आए। उसी तरह से हर एक मसीही के जीवन में, हर एक मसीही के घर में और हर एक प्रभु के भक्त के जीवन में ईश्वर का राज्य आए, शांति का राज्य आए, प्रेम का राज्य आए। आमीन।